आज हम अपनी इस वीडियो के अंदर डेटाबेस से डिटेल्स फैच करके अपने टेम्पलेट पर रेंडर करवाएंगे। यानी कि अपने टेम्पलेट पर डिटेल्स को हम फैच करेंगे और उसको डिस्प्ले करवाएंगे। तो चलिए चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास ना हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में एक डेटाबेस एक टेबल क्रिएट कर रखी थी, यानी कि एम्प्लॉय वाला जो मॉडल था वो हमने क्रिएट कर रखा था मॉडल्स डॉट पी वाई फाइल के अंदर। अगर आप फर्स्ट टाइम विजिटर हो हमारी इस पर्टिकुलर चैनल या हमारी इस पर्टिकुलर वीडियो पर जो आप करंटली वॉच कर रहे हो, तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस जैंगो प्लेलिस्ट को एक्सेस करके हमारी प्रीवियस वीडियोस देख लीजिएगा। तो हमने अपने प्रीवियस वीडियो में ये मॉडल बनाया हुआ था एम्प्लॉय के नाम से, यानी जिसमें हमने 3 फील्ड ली थी, नेम, एज एंड एड्रेस। ठीक है, और एक स्ट्रिंग फंक्शन हमने डिफाइन कर दिया था यहाँ पर। तो हमने इसके अंदर शेल से डेटा को एंटर करके भी देखा था और अपडेट करके भी देखा था, यानी पाइथन मैनेज डॉट पी वाई शेल जो है, शेल कमांड के थ्रू। तो अभी हम डेटा शेल से ही इंसर्ट करेंगे और डेटा, और उसको हम टेम्पलेट के ऊपर रेंडर करवाएंगे। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, अभी हम अ, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, मैं दोबारा करता हूँ। ये पावर शेल है, मैं यहाँ से कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेता हूँ। क्लियर। मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं इस प्रोजेक्ट के बाहर जाऊँगा। ठीक है, और यहाँ से मैं अपना माई सी सी पी, मेरा पाइथन वर्चुअल एनवायरनमेंट है, मैं इसको एक्टिवेट कर लेता हूँ जल्दी से। स्क्रिप्ट्स एक्टिवेट। ओके, ये हमारा एक्टिवेट हो गया और मैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर आ गया। ये माई सी सी पी प्रोजेक्ट, ये मेरा जेंगो प्रोजेक्ट का नाम है, मैं इसके अंदर आ चुका हूँ। एक बार मैं पाइथन मैनेज डॉट पी वाई रन सर्वर करके चेक कर लेता हूँ कि एवरीथिंग इज ओके और नॉट। सब चीज़ ओके है, इसको एक बार ओपन कर लेते हैं। ठीक है, सब चीज़ ओके है। ठीक है, और हमने अपने प्रीवियस वीडियोस के अंदर अलग अलग टॉपिक और अलग अलग कंसेप्ट समझते हुए हमने काफ़ी कुछ देखा था, जैसे कि हमने होम पेज वगैरह ये सब देखा था। ठीक है, और इसके अलावा हमने इंडेक्स भी देखा था। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, ये तो हो गया हमारा। मैं इसको टर्मिनल को, यानी कि जो हमारा सर्वर चल रहा है, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, यानी कि इंटरप्ट कर देता हूँ। ये मैंने बंद कर दिया। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, अब हम पाइथन मैनेज डॉट पी वाई शेल करते हैं, क्योंकि मेरे को अभी डेटा और ज़्यादा इंसर्ट करना है ना। अभी तो आई थिंक एक या दो डेटा पड़े हुए होंगे इसके अंदर। हम एक बार चेक कर लेंगे कितना डेटा पड़ा हुआ है। पाइथन मैनेज डॉट पी वाई शेल करेंगे। अभी इसका शेल स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, एक बार ना हम चेक कर लेंगे कितना डेटा पड़ा हुआ है। लेट्स, तो मैं क्या करूँगा, मैं फ्रॉम, मेरे ऐप का नाम क्या था, माई फर्स्ट ऐप डॉट मॉडल्स इम्पोर्ट एम्प्लॉय। मैं करंटली चेक कर लेता हूँ कि कितना डेटा पड़ा हुआ है हमारा। एम्प्लॉय डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल। अभी एक ही डेटा है हमारे पास, यानी फैजान सीसीपी हमने अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर जो किया था वही है। अभी हमारा कोई एक्स्ट्रा डेटा नहीं है, मल्टीपल डेटा नहीं है जिस पे हम ज़्यादा कोड एग्जीक्यूट कर पाए। तो मैं थोड़े से एक दो कमांड और रन कर लेता हूँ, क्रिएट कर लेता हूँ डेटा। देन हम उसको जेंगो टेम्पलेट के ऊपर डिस्प्ले करवाएंगे, यानी कि डेटाबेस से फैच कर कर टेम्पलेट के ऊपर रेंडर करवाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं ईएमपी एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, यानी एक वेरिएबल बना लेता हूँ, एम्प्लॉय डॉट ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट। तो मेरी कितनी फील्ड है, मेरी फील्ड कितनी है, मेरी फील्ड है 3। क्या है, नेम। नेम में क्या मैं कर देता हूँ, लेट से राज। एज में कर देता हूँ इसकी, एज में 25 कर देता हूँ। और एड्रेस में मैं कर देता हूँ दिल्ली। ठीक है, दिल्ली, इंडिया। ठीक है, ये हमारा लेट से ऑब्जेक्ट्स, वेट। ओके, यहाँ पर मैंने एक मिस्टेक कर दी, मुझे यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जगह एस करना था, यानी ऑब्जेक्ट्स करना था। अभी हमारा एक डेटा क्रिएट हो जाएगा, एक डेटा क्रिएट हो गया। मैं इसी को ही कॉपी कर लेता हूँ, मैं ले आया। और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं वैल्यूज चेंज करता रहता हूँ। बार बार रिपीट करने से अच्छा है कि मैं कॉपी करके वैल्यूज चेंज कर दूँ, क्योंकि अभी हमें लर्निंग ही तो करनी है। मैंने एम्प्लॉय टू कर दिया, और एम्प्लॉय टू में यहाँ पे हमने कर दिया विकास। यहाँ पे हमने विकास कर दिया। एज इसकी कर दी है हमने 40।
ठीक है, और एड्रेस में हमने इसका डाल दिया उत्तर प्रदेश या यूपी डाल दिया हमने, ठीक है, यूपी इंडिया। मैंने इसको भी क्रिएट कर दिया। आई थिंक कि कहीं मिस्टेक हुई है आई थिंक हमसे, हाँ, यहाँ पे हमने ये नहीं लगाया था, ठीक है। ये हमारा ये वाला एम्प्लॉय 2 भी क्रिएट हो गया, एम्प्लॉय 3 कर देते हैं, मैंने दोबारा कॉपी कर लिया। आप मेरे टर्मिनल पर देख पा रहे होगे, यहाँ पर जहाँ पर मेरा कर्सर है, एम्प्लॉय 3 हो गया। ओके, अब तो यहाँ पर मैं विकास की जगह यहाँ पे राहुल कर देता हूँ, और एज में मैं 15 कर देता हूँ, और एड्रेस में मैं चेंज कर देता हूँ इसको। यहाँ पर मैं एड्रेस कर देता हूँ यहाँ का हरियाणा, या गुरुग्राम कर देते हैं, ठीक है, इंडिया, गुरुग्राम इंडिया। ठीक है, तो हमारा ये एम्प्लॉय भी क्रिएट हो जाएगा, और ये एम्प्लॉय भी क्रिएट हो गया। तो एक तो हमारे पास पहले से ऑलरेडी स्टोर था फैजान सीसीपी के नाम से, ठीक है। दूसरा हमने कर लिया था, यहाँ पर हमने दूसरा एम्प्लॉय करा था, यानी एम्प्लॉय फर्स्ट जो हमने करा था राज, फिर हमने करा था विकास, ठीक है, और फिर हमने करा है राहुल। तो एज ये थी, तो हमारे ये क्रिएट हो गए, हमने शेल से, हमने क्वेरीज से ये क्रिएट कर दिए। तो अब हम एक बार इंपोर्ट करवा के देख लेते हैं, यानी चेक कर लेते हैं कि कितना हमारे पास डेटा पड़ा हुआ है। अब आ चुका है ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल, तो हमारे पास ये डेटा आ चुके हैं। पहले फैजान सीसीपी था ऑलरेडी, फिर हमने एम्प्लॉय राज, एम्प्लॉय विकास और एम्प्लॉय राहुल, यानी 4 डेटा हमारे पास आ चुके हैं। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, यानी एग्जिट कर देता हूँ इस तरह से, ये हमारा एग्जिट हो गया। और अब मैं क्या करता हूँ, मैं पाइथन का सर्वर चला देता हूँ, रन कर देता हूँ, पाइथन मैनेज डॉट पी वाई रन सर्वर, ठीक है, ये हमारा रन सर्वर हो चुका है। और मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, मैं एक बार रिफ्रेश करके देखता हूँ, एवरीथिंग इज ओके, सब चल रहा है, सर्वर हमारा चल रहा है। अब मैं टेम्पलेट में ना एक चीज बनाता हूँ, मैं टेम्पलेट में बनाता हूँ, टेम्पलेट में एक एचटीएमएल फॉर्म बना लेता हूँ, उसका नाम लिख लेते हैं हम एम्प्लॉय लिस्ट डॉट एचटीएमएल, ठीक है, और एक बॉयलर प्लेट बना लेते हैं। और अब इसको ऐसे ब्लैंक रहने, जितना है लिखा हुआ है इतना ही रहने देते हैं। इससे पहले हम इसके अंदर डेटा इंसर्ट करने से पहले, अपने टैग्स लगाने से पहले हम क्या करते हैं, हम अपने व्यूज डॉट पी वाई का कोड लिख लेते हैं। हम अपने व्यूज डॉट पी वाई में गए, यहाँ पर मैंने कहा डेफ, यानी एक फंक्शन बना रहा हूँ यहाँ पे मैं, एम्प्लॉय लिस्ट, एम्प्लॉय लिस्ट नाम से मैंने एक फंक्शन बना लिया। फंक्शन सबके सेम बनते हैं, और मैंने यहाँ पे क्या कहा, मैं अब एक चीज करूंगा यहाँ पर। अब क्या होगा कि मैं डेटा जो है ना डीबी से ले रहा हूँ ना, डेटाबेस से ले रहा हूँ। डीबी हमारा ये रहा, डीबी डॉट एसक्यूएल 3, यानी कि डेटाबेस है हमारा ये, ठीक है, डिफॉल्ट। तो मैं इससे ही तो डेटा ले रहा हूँ। पहले हम अपनी प्रीवियस वीडियोस में, अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज देख लीजिए। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में ये किया है कि हमने हार्ड कोड डेटा लिया था, जैसे कि आप ऊपर देख पा रहे हो, यहाँ पे हमने ये करा एक डिक्शनरी का, ठीक है, माई सर्विसेज का, और हमने वेब स्ट्रक्चर बनाया था, हमने मल्टीपल टैग्स देखे थे, एक्सटेंड्स टैग, ब्लॉक टैग। तो उसमें हमने यही डेटा लिख दिया था, डिक्शनरी के फॉर्म में लिख दिया था, डिक्शनरी के अंदर लिस्ट के फॉर्म में मल्टीपल डेटा को हमने लिस्ट में सीक्वेंस में लिख दिया था, फिर उसको हमने अपने टेम्पलेट पर रेंडर करवा दिया था, डिस्प्ले करवा दिया था। बट अब जो डेटा आ रहा है हमारे डीबी में से आ रहा है ना, अभी हमने एसक्यूएल की जो क्वेरीज थी, यानी कि जो शैल की जो हमने क्वेरीज थी वो रन की है, एम्प्लॉय क्रिएट करे हैं 4, ठीक है, 4 हमारे एम्प्लॉय हो गए, उनको हमने प्रिंट करवाया है क्वेरी के ऊपर। तो अब हमें यही जो क्वेरीज है, यही जो सब कुछ है हमारा जो डीबी में डेटा, ही हमें एम्प्लॉय लिस्ट वाले एचटीएमएल में चाहिए। तो अब क्या होगा कि मुझे डील करना है डेटाबेस के साथ, तो मैं सबसे ऊपर व्यूज डॉट पीवाई, जहाँ पे हम रेंडर इंपोर्ट करते हैं, सारी इंपोर्ट वगैरह करते हैं, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा फ्रॉम डॉट मॉडल्स, ठीक है, यानी जो हमारी मॉडल्स वाली जो फाइल है इसी डायरेक्टरी के अंदर, ये वाली जिसके अंदर ये हमने बना रखा है, ठीक है, डॉट मॉडल्स इंपोर्ट एम्प्लॉय, सिंपल, ये हो गया हमारा। और ये हम फंक्शन बना रहे हैं एम्प्लॉय लिस्ट। अब मैं क्या करूंगा, एक वेरिएबल बना लेता हूँ, एम्प्लॉय इज इक्वल टू एम्प्लॉय डॉट ऑब्जेक्ट्स, जो अभी हम पाइथन मैनेज डॉट पी वाई शैल रन करके क्वेरीज कर रहे थे, वहां पर भी मैंने ऐसे लिखा था एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल एप। तो इसी तरह सिंपल यही क्वेरी यहाँ पे भी आ जाएगी, ठीक है। ORM ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग वाली जो क्वेरीज होती हैं, जो आपकी एसक्यूएल क्वेरीज होती हैं, वही हम सिंपल जेंगो में लिखते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल, सिंपल, और इसकी एक डिक्शनरी बना दी मैंने, एम्प्लॉय, ठीक है, एक डिक्शनरी बना ली मैंने, यहाँ पे लिख दिया
एम्प्लॉय डेटा, ठीक है। और यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर मैंने कर दिया एक डिक्शनरी में, यहाँ पे मैंने लिख दिया एम्प्लॉय, एम्प्लॉय, यानी कि ये जो हमने डिक्शनरी बनाई है, ये हमारी पूरी डिक्शनरी है, इसमें ये जो एम्प्लॉय है, ये वाला एम्प्लॉय जो स्ट्रिंग के अंदर है, ये क्या है, एक की है, और ये क्या है, वैल्यू है एम्प्लॉय। और ये वैल्यू कौन सी है, ये वैल्यू ये वाला वेरिएबल है जो कि हमने अपने मॉडल्स को इंपोर्ट करके लिया है। पहले हमने यहाँ पे इंपोर्ट किया, फिर क्या कहते हैं, एक वेरिएबल बनाया एम्प्लॉय, फिर उसके अंदर सारे एम्प्लॉय के जितने भी ऑब्जेक्ट्स थे इस वाले मॉडल के अंदर, वो सारे हमने इंपोर्ट कर लिया और इसके अंदर स्टोर कर लिया। और यही स्टोर हुआ हुआ एक वेरिएबल जिसके अंदर मॉडल के सारे ऑब्जेक्ट आ गए, फैजान सीसीपी है, राज है, विकास है, और आपका राहुल था, ठीक है। वो सारे के सारे एम्प्लॉय वाले इसके अंदर आ गए, और हमने इसको एक डिक्शनरी के अंदर एक वैल्यू में स्टोर कर दिया, ठीक है। हम डिक्शनरी क्यों बना रहे हैं, क्योंकि हम डिक्शनरी जो है एज अ कंटेक्स्ट हम अपने रेंडर के अंदर डिस्प्ले करवाने के लिए वेरिएबल बनाते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था अपने प्रीवियस वीडियो में, यहाँ पे माई सर्विसेज वाले में देखा था, स्किल्स वाले में देखा था, प्रोफाइल वाले में। तो सेम यही हमें ये करना है। तो ये जो एम्प्लॉय डेटा है, हम एम्प्लॉय डेटा इस तरह लिखेंगे इस वाली लाइन में, जैसे हमने यहाँ पे किया था, देखिए माई सर्विसेज वाला, इंडेक्स वाला, आप देख पा रहे हो, ठीक है। तो ज्यादा कोई ऐसा कोई हार्ड या टफ लॉजिक नहीं है, बिल्कुल सिंपल लॉजिक है। तो हम क्या करते हैं, अब हम रेंडर करवा लेते हैं। अब ये तो हो गया हमारा, अब हम करते हैं रिटर्न अपना सेम, और रेंडर रिक्वेस्ट, और हमारा टेम्पलेट का नाम क्या है, टेम्पलेट का नाम अभी हमने जो बनाया एम्प्लॉय लिस्ट, ये रहा, ये वाला एम्प्लॉय लिस्ट डॉट HTML। और हम यहाँ पे इसको एम्प्लॉय डेटा को यहाँ पे पास कर देते हैं, यानी कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। और अगर आप चाहो तो यहाँ पर आप ये चीज ना करो, आप ये चीज ना करो, एम्प्लॉय डेटा यहाँ पर लिखो। आप चाहो तो यहाँ पे डायरेक्ट भी इस चीज को लिख सकते हो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं इस चीज को यहाँ से कट कर लेता हूँ, ठीक है, और ये मैंने यहाँ से हटा दिया, रिमूव कर दिया बिल्कुल, ठीक है, और इसको भी रिमूव कर दिया मैंने। अब आप क्या कर सकते हो, बिल्कुल क्लियर हो गया। अब आप डायरेक्ट भी यहाँ पे लिख सकते हो, जैसे ये इस तरह से, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि हर चीज रीडेबल रहे थोड़ी, क्योंकि अभी हम लर्निंग फेज में है, तो कंफ्यूजन ना हो, तो इसलिए मैंने पहले वैसे कर दिया था। आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो डायरेक्ट। आप इन डेटा को, जो हम डेटा बना रहे थे ना पहले अपनी प्रीवियस वीडियो में, इनको भी हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते थे। ये प्रोफाइल ना लिख के हम डायरेक्ट डिक्शनरी यहाँ पे क्रिएट कर सकते थे साथ में, जैसे कि अब हमने इस वाले में किया। तो दोनों मेथड है, जो आपको प्रेफर्ड लगे, जो आपको कंफर्ट लगे, आप उससे कर सकते हो, ठीक है। ये हमारा हो गया, ठीक है, एम्प्लॉय बन गया, एम्प्लॉय हमारी की है और एम्प्लॉय हमारी वैल्यू है। मैंने समझा दिया सब ये कैसे कैसे आया है, ठीक है, ऊपर इंपोर्ट करके। ये हमारा तैयार है। अब हमने जो लिस्ट बनाई थी उसमें हम एक बार देख लेते हैं। इसमें हम ना एक टेबल बना लेते हैं, इसमें हम एक टेबल बना लेते हैं, ठीक है। टेबल में एक टीआर होगी, और टीआर में हम टीएच कर देंगे, 3 TH कर देते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या था हमारा, एम्प्लॉय का नेम था, मैं यहाँ पे डायरेक्ट नेम लिख देता हूँ। फिर दूसरा हमारा क्या था, एज थी, और फिर हमारा क्या था, एड्रेस था, ठीक है। अब एक और टीआर बना लेते हैं, इसके अंदर अपने टीडी कर लेते हैं, 3 TD हो गए अपने, ठीक है। अपने 3 TD हो गए ना। अब क्या करेंगे, अब हम इस टीआर को यहाँ पर हम फॉर लूप लगाएंगे, क्योंकि जो डेटा है ना, ऑब्जेक्ट डेटा जो है डीबी के अंदर ऑब्जेक्ट्स, वो मल्टीपल डेटा है। तो हम क्या करेंगे, एक आइटरेटिव वेरिएबल बना के उसको लूप में लगा देंगे, और वो लूप हमारे डेटाबेस की पर्टिकुलर टेबल में जाएगा, जो हमने बना रखी है एम्प्लॉय टेबल, उसके अंदर जाएगा, और उसका डेटा एक एक करके अपने आप को फैच कर लेगा और यहाँ पर डिस्प्ले करवा लेगा। जैसे कि हमारा स्किल्स वाले में हो रहा था, मल्टीपल स्किल्स थे, मल्टीपल सर्विस थी, आप देख सकते हो यहाँ पे दोनों में मल्टीपल सर्विस है, मल्टीपल स्किल्स है। तो जहां पर डेटा मल्टीपल होता है और हमें लिस्ट करवानी होती है, वहां पर सबसे बेटर ऑप्शन क्या होता है आपका, फॉर लूप, ठीक है। ताकि एक आइटरेटिव वेरिएबल अपने उस पर्टिकुलर डेटाबेस के अंदर भेजो, पर्टिकुलर डेटा कंटेंट के अंदर भेजो, और एक एक करके आप उसको रेंडर करवाते जाओ, या एक एक करके आप उसको इंप्लीमेंट करते जाओ, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम फॉर लूप का इस्तेमाल करेंगे। तो मैं यहाँ पे अपना वही सिंटेक्स लिख लेता हूँ, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ वही अपना परसेंटेज, परसेंटेज बिल्कुल बीच में आ जाऊंगा मैं इसके। मैंने बताया था कि आधा इधर है तो आधा आपका इधर है, एक भी स्पेस खत्म ना हो, ठीक है। बिल्कुल एक्यूरेटली आपको सिंटेक्स बहुत ज्यादा फोकस करना है। मैंने यहाँ पे लिखा 4, ठीक है। और मेरा डेटा किस नाम से बनेगा, एम्प्लॉय, एम्प्लॉय तो है मेरी की और वैल्यू, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा शॉर्ट फॉर्म में EMP। ये मेरा आइटरेटिव वेरिएबल हो गया, जो कि मेरा आइटरेशन करेगा, मेरे डेटाबेस के अंदर के टेबल में जाएगा और वहां से एक एक करके लाएगा। तो मैंने ये करा 4 EMP इन किस में जाएगा, एम्प्लॉय में जाएगा। एम्प्लॉय में क्यों जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे एम्प्लॉय ही तो डिफाइन कर रखा है, ये डिफाइन एम्प्लॉय में ही तो कर रखा है, यहाँ पे डिक्शनरी और यहाँ पे
सब कुछ। अगर मैं यहाँ एम्प्लॉइज कर दूं और यहाँ पे भी एम्प्लॉइज कर दूं, यहाँ पे भी एम्प्लॉइज कर दूं, ठीक है, मैंने एस कर दिया, मैंने एस बना दिया, आप देख सकते हो मैंने पहले एम्प्लॉई था, अब मैंने एम्प्लॉइज कर दिया, एम्प्लॉइज। तो अब मैं यहाँ पे भी एम्प्लॉइज कर दूंगा, सिंपल, कोई ज्यादा बड़ा लॉजिक नहीं है, मैंने यहाँ पे भी एम्प्लॉइज कर दिया, सिंपल है। तो अभी एज अ बिगिनर आपको थोड़ी चीज़ें कंफ्यूजन वाली लग सकती हैं, लेकिन आप जैसे प्रैक्टिस करोगे हैंड टू हैंड और ऑन द स्पॉट चीज़ों को समझते रहोगे और प्रैक्टिस करते रहोगे, तो आपको ये छोटी छोटी, बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ें भी क्लियर होती चली आएंगी और कन्फ्यूजन सारी दूर होती चली आएगी। तो हमने एम्प्लॉइज कर दिया एम्प्लॉय की जगह, सिंपल, और यहाँ पर भी एम्प्लॉइज कर दिया। ये होगी हमारी लूप, लग गई है, स्टार्ट हो चुकी है। अब हम क्या करते हैं, अब अंदर जाते हैं, यहाँ पे हम ये करते हैं, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा ई एम पी डॉट नेम। नेम ही तो था मेरे मॉडल में, आप मॉडल देख सकते हो, नेम था, एज था, एड्रेस था, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ई एम पी डॉट नेम, और इसको मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे नेम हो गया, यहाँ पे एज कर देंगे, और यहाँ पे अपना एड्रेस कर देंगे, सिंपल, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक एम्प्टी टैग भी लगा देंगे साथ में, ताकि अगर फॉर एग्जांपल ऐसा होता है कि कोई डेटा नहीं है, तो एटलीस्ट कुछ तो फ्रंट एंड पे दिखे, हमारे टेम्पलेट पर, एचटीएमएल पे कुछ तो दिखे, वेब पेज पर, कि डेटा नहीं है। अगर हम एम्प्टी टैग नहीं लगाएंगे और डेटाबेस में पड़ा भी नहीं होगा, तो क्या आएगा, ब्लैंक आएगा। तो ब्लैंक अच्छा होने से है कि हम कोई एम्प्टी टैग में अपना कस्टम डिजाइन दिखा दे कि अभी डेटा नहीं है, और जैसे डेटा आएगा तो ये वाला कोड चल जाएगा। हमने एम्प्टी टैग भी अपनी प्रीवियस वीडियो में समझा है, जिसके अंदर हमने एक्सटेंड, इंक्लूड, ब्लॉक कंटेंट समझा है, उसके अंदर हमने ये एम्प्टी टैग भी यूज किया हुआ है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिंपल एच, मैं यहाँ पे H3 में लिख देता हूँ, H2 में लिख देता हूँ, नो डेटा करंटली, ठीक है। ये हो गया अपना। अब मैं क्या करता हूँ, सॉरी, मैं करता हूँ मैं करता हूँ यहाँ पे एंड 4 कर देता हूँ, यानी मेरी लूप एंड हो गई है, हमें ये बताना पड़ता है कि एंड हो गई है। इफ एल्स स्टेटमेंट में भी बताना पड़ता था, फॉर लूप में भी बताना पड़ता है, और ब्लॉक वगैरह में भी हमें बताना पड़ता है कि हमारी पर्टिकुलर चीज जो स्टार्ट हो रही है, जिसके ऊपर हम अपना लॉजिक कर रहे हैं, वो हमारा लॉजिक यहाँ पर एंड हो रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे फॉर लूप में क्या लिखा, एंड 4। अगर यहाँ पे इफ एल्स स्टेटमेंट हम लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, एंड इफ। अगर यहाँ पे हम ब्लॉक बनाते हैं कोई, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, एंड ब्लॉक, सिंपल है। तो ये हमारा हो गया, ये हमारा लॉजिक चल गया, ठीक है। अब हमारा क्या रहता है, लास्ट, हमारा लास्ट रहता है urls.py फाइल। अब हम चलते हैं urls में, और यहाँ पर हम इंपोर्ट कर लेते हैं क्या, होम भी आ रखा है, इंडेक्स भी आ रखा है, सर्विसेज भी आ रखा है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम करते हैं, हमने क्या बनाया था, हमने बनाया था एम्प्लॉय लिस्ट। तो यहाँ पे हम एम्प्लॉय लिस्ट इंपोर्ट करते हैं, और हम अपना पाथ करते हैं। पाथ में हम यहाँ पे क्या डाल देंगे, एम्प्लॉयज डाल देंगे, ये हमारे पास एम्प्लॉयज है। और हम अपना यहाँ पे क्या ले लेंगे, यहाँ पे हम एम्प्लॉय लिस्ट ले लेंगे, और यहाँ पे ना नेम भी डिफाइन कर देंगे। अभी तक हम कोई नेम डिफाइन नहीं करते हुए आ रहे थे, अभी तक हमने कोई नेम डिफाइन नहीं करा, लेकिन अब हम नेम डिफाइन इसलिए करेंगे ताकि हम यूआरएल, यानी इस यूआरएल की मदद से, इस लिंक की मदद से हम एक रिलेटिव पाथ बना सकें। यानी कि अब आने वाले टाइम में हम इस यूआरएल को भी दूसरे यूआरएल के अंदर यूज करेंगे, तब हमें समझ आएगा कि ये नेम क्या है। करंटली अब अभी हम इतना कर लेते हैं कि नेम के अंदर भी इसका नाम डाल देते हैं, लेट्स से हम डाल देते हैं एम्प्लॉय लिस्ट। हम अपनी अपकमिंग वीडियो, जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी, जिसके अंदर हम मॉडल फॉर्म देखेंगे, यानी कि डेटा क्रिएट करना देखेंगे, ठीक है। तो यानी HTML फॉर्म से और forms.py से कैसे डेटा क्रिएट होता है, तो हम उसको मॉडल फॉर्म कहते हैं। तो मॉडल फॉर्म के अंदर हम इस नेम को देखेंगे। अभी फिलहाल के लिए, अभी इस चीज को समझने के लिए क्या करते हैं, हम इसको नेम को सिर्फ लिख के छोड़ देते हैं, ज्यादा इसके ऊपर काम नहीं करते। हमने नेम लिख लिया, और अब ये हमारा यूआरएल सब कुछ रनिंग पे है, हमारा सर्वर भी रन हो रहा है, ठीक है, सब कुछ चल रहा है। मैं जाता हूँ यहाँ पे, और मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ एम्प्लॉइज। आप देख सकते हो, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, आप देख सकते हो हमारे डेटा यहाँ पे प्रिंट हो गए, सिंपल है। यहाँ पर हमारे डेटा प्रिंट हो गए। फैजान सीसीपी से सबसे पहले डाल रखा था, एज ये हो गया,
ठीक है। और डिजाइनिंग का रही बात डिजाइनिंग की, तो वो सीएसएस से होती है। हम अभी हमारा जो वर्क है, मेजर फोकस है वो बैक एंड को सीखना है, तो अभी हम डिजाइनिंग के पार्ट पे इतना फोकस नहीं कर रहे। तो आप देख पा रहे हो हमारा डेटा जो हमने क्वेरीज में करा था शेल में, वो हमारा यहाँ पर प्रिंट हो गया है। देख पा रहे हो आप? ठीक है। तो आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको चीज़ें नहीं समझ आई, थोड़ा दिक्कत हुई है फोकस करने में, कंसंट्रेशन में, तो आप प्लीज़ हमारी इस वीडियो को सेकंड टाइम भी देखिए, और साइड बाय साइड अपने पर्टिकुलर आईडीई पर, यानी अपने वीएस कोड पर, या जहां भी आप कोड करते हो वहां पर आप जेंगो प्रोजेक्ट क्रिएट करिए, और वन बाय वन चीज़ों को कोड करना सीखिए। और साथ साथ कोड करोगे तो प्रैक्टिस होगी, प्रैक्टिस जब आप करोगे तो मेमोरी जो है इन्फोर्स होगी, और आपको चीज़ें मेमोराइज हो जाएंगी। आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।